नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कैंपस खोजो चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीएस देहरादून जो यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है उसके बारे में बात करेंगे। आज उसके एमबीए जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग जानकारी लेंगे कि एमबीए में वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इसके प्लेसमेंट के भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक कोर्स है जो काफी सारा फेमस है एमबीए के लिए, और अगर फेमस है तो क्यों है, ठीक है। तो चलिए आज इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको यूपीएस की रैंकिंग के बारे में बात करूं तो इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इन एकेडमिक रिपुटेशन, यानी पढ़ाई के मामले में देखा जाए, एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो यूपीएस जो है वो इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। और ये रैंकिंग कहाँ से मिलता है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में के थ्रू इसको ये रैंकिंग मिला हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है, ठीक है, उसमें 46 है। इंडिया में 50 से भी कम का स्थान इसने लिया हुआ है, यानी इंडिया की जितनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इसका 46वां नंबर है एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग, ओके। और अगर हम बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की, तो उसमें 7th रैंक आया है इन इंडिया, यानी इंडिया में जितने सारे कॉलेज हैं उनमें इसका जो रैंकिंग है वो 7th रैंक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट है वो कितना अच्छा है इसके रैंकिंग के आधार। ड्राफ्टेड दिया हुआ उसके ब्राउचर में, मैं उसको पढ़ के एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यूपीएस जो है वो काफी एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी है, यानी इसके पास लगभग 20 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाने का, ठीक है। यानी ये जो है 20 सालों से इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। साथ ही साथ अगर रैंकिंग की बात करें तो ये कभी 41 रहता है। 2024 में जो इसका रैंकिंग था वो 41 था, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं कि एमबीए की जो यूपीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आपकी मार्क्स कितनी होनी चाहिए, यहाँ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई गई है वो क्या रहने वाली है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्लास 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। यानी अगर आपको यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लेना है तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, किसमें? 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ओके। अगर हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा हुआ है यूपीएस मेट। यूपीएस मेट जो यूपीएस है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से करवाती है जिसका नाम है यूपीएस एमईटी मेट, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा जो है वो नेशनल लेवल टेस्ट, अब कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट है अगर आपने दिया हुआ है, अगर हम इसमें नेशनल लेवल टेस्ट की बात कर लें तो हो गया, जैसे आप मान लो कैट हो गया, ठीक है, जेट हो गया, उसी तरह से सी मैट हो गया, ठीक है। और भी जो भी आपने एग्जामिनेशन दे रखा होगा, सीयूईटी, इसके थ्रू आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के थ्रू, ठीक है। एमबीए के लिए आपको ये जो है वो एमबीए के लिए स्पेशल आपको इन सारे एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोरिंग करना होगा। तो फ्रेंड्स, और भी अगर आपको कोई भी एडमिशन के रिगार्डिंग यूपीएस में दिक्कत हो रही है तो आप जो भी नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी गाइडेंस मिल सकता है। आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो आइए हम आगे इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो एमबीए कोर्स के लिए क्या रहता है। मैं आज जो बात करूंगा वो पिछले साल की फी जो थी, यानी 2024-25 वाले सेशन की जो फी स्ट्रक्चर थी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो नया फी शेड्यूल है वो अब तक रिलीज नहीं किया गया है। तो वो जो है वो अपडेट कब होगी 2025-26 वाले सेशन की, वो जो है अपडेटेड सुन, यानी थोड़ी कुछ दिनों के बाद अपडेट हो जाएगी। मैं आपको पिछले सेशन की जो फी है वो मैं दिखा देता हूँ कि जो पिछले सेशन की फी स्ट्रक्चर थी वो क्या थी एमबीए कोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने उसकी एक पीडीएफ यहाँ अटैच कर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमबीए जो है अगर आप मान लो आपको जनरल एमबीए करना हो, पावर मैनेजमेंट से करना हो, इंटरनेशनल बिजनेस करना हो, डिजिटल बिजनेस करना हो, यानी इन सभी स्पेशलाइजेशन के साथ अगर एमबीए आपको करना है तो आपकी जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है वो टोटल 12,38,600 रुपए होने वाली है। आपका केवल ट्यूशन फी है इतना, ओके। अगर हम एकेडमिक सर्विस फीस की बात करें तो वो 4,12,000 हो गया, यानी आपका टोटल फी अगर हम देखें यहाँ पे जनरल फी, ट्यूशन फी प्लस एकेडमिक फी दोनों मिला के वो 16,50,600 रुपया रहने वाला है। और साथ में अगर आप यूके यानी उत्तराखंड के डोमिसाइल के साथ हैं, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तब आपका जो फीस होगा वो टोटल केवल 12,79,020 रुपया लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये आप देख सकते हैं।
ये जो फी स्ट्रक्चर था वो पिछले साल का था 24 और 25 वाले सेशन के लिए। इस सेशन में जो फी स्ट्रक्चर आएगा वो थोड़े अभी लेट है, अभी अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पे, उसको हम लोग बाद में मैं आपको जानकारी दे दूंगा उसका भी। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बात करी थी आपसे कि इसकी जो ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट की जो फी स्ट्रक्चर है मैं पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, इसके बारे में लिखा हुआ है। इन दोनों का जो फी स्ट्रक्चर था 2024 से 26 के सेशन में, वो केवल ट्यूशन फी की अगर हम बात करें जनरल तो वो 12,50,320 रुपए था। एकेडमिक सर्विस जो था वो 4,16,000 था पिछले सेशन में। और आपका यानी टोटल इस तरह से जो जनरल फी इन दोनों को मिला के बना वो 16,66,320 रुपए बना था। ओके, एंड अगर आप यूके के निवासी थे यानी आपका डोमिसाइल यूके का था तो उस केस में आपका 12,91,224 रुपया लग रहा था, ठीक है। तो ये हुई उसकी फीस के बारे में। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट ही ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट की यहाँ की जो फैकल्टीज है वो बहुत बेस्ट है, और साथ ही साथ इसका जो प्लेसमेंट है, हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें या फिर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट की काफी अच्छी है। ये ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में डोमिसाइल के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी ऑफर करता है काफी सारे बच्चों को। इसमें अब क्या होने वाला है, ओके। तो दोस्तों अगर हम यूपीएस यूनिवर्सिटी की केवल प्लेसमेंट की बात करें तो जो भी उसने प्लेसमेंट लिस्टेड किया हुआ है उसके ब्राउचर पे, उसके माध्यम से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि अब तक का जो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है वो 30 LPA रहा है। यानी 30 LPA आपको यानी 30 लाख पर एनम, एक साल में आपका 30 लाख तक का पैकेज इसने दिया हुआ है एमबीए के स्टूडेंट्स को, हाईएस्ट। इसमें जो प्लेसमेंट रेट है वो 100% प्लेसमेंट रेट है, ठीक है। और जो एवरेज प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, जो टॉप 10% स्टूडेंट होते हैं, टॉप 10% कौन से स्टूडेंट, यानी जिनका सीजीपीए जो है वेट सीजीपीए से ऊपर है या फिर 8.5 है, यानी अच्छा स्कोरिंग किया है उन्होंने अपने थ्रू आउट स्टडीज अभी में, उस केस में उनको 18 लाख तक का जो एवरेज पैकेज इसने अपना बनाया हुआ है उसी के थ्रू बच्चों को ऑफर करते रहता है, ठीक है। साथ में अगर हम यहाँ पे देखें एवरेज सीटीसी फ्रॉम लास्ट ईयर, जो पिछले साल में इसका एवरेज सीटीसी था वो 22% था, ठीक है। इससे बढ़ गया 22%, जो इसका प्लेसमेंट रेट था वो और बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स इसने दिया हुआ है ओनली फॉर एमबीए, वो 107 से भी ज्यादा कंपनीज है जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट, जब भी प्लेसमेंट सेल होता है तो यहाँ पे बच्चों को ऑफर करने के लिए 107 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन हो रखा है सारा चीज, ठीक है। जो इसके रिक्रूटर्स हैं आप यहाँ पे उनके नाम देख सकते हैं, अमेजन, डिलॉयट, केपीएमजी, इन्फोसिस, ऐसे करके काफी सारे, अडानी ग्रुप, टाटा, टीसीएस, ये सारे एचडीएफसी से लेके यानी काफी इंडिया की जो भी प्रोमिनेंट कंपनी है वो सारी यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। कि अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको मैं कनेक्ट करूंगा और सारी की सारी जानकारी आपको एट ए टाइम दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।